हमारे पास भी गौशाला है, हमारे पास भी गौरी गोपाल गौशाला है। तो हमारे यहाँ गायों में कोई गाय अचानक अच्छी थी, कल तक बहुत अच्छी थी, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो हम तो गायों के लिए चारा भूसा का स्टॉक करते हैं, गाय की सेवा कर, उनको नहलाते हैं, उनको जुएँ हो जाते हैं, कीड़ी हो जाती है, वो ना हो इसके लिए साफ सफाई करते हैं। फिर भी कई बार गौ माता अपनी मृत्यु से मर जाती है, तो वो दोष नहीं है, इसमें ये कोई पाप नहीं। हत्या वो कहलाती है कि हम जानकर आपको मारना चाहें और तब आप मर जाएं, वो हत्या। आपने कथा लंबी है, मैं जरा शॉर्ट में सुना दूं। एक संत जी हुए हैं, उन्होंने धर्मराज को बुलाया, धर्मराज मतलब यमराज, यहाँ उन संत को ना एक सूल पे लटका दिया था एक राजा ने। कथा लंबी है और मैं शॉर्ट में सुना दूं। तो राजा ने पूछा धर्मराज से कि मैंने कौन सा पाप किया कि तितली की आगे निकल गया, मतलब आर पार हो गई तितली और आपने छोड़ दिया, वो तड़पती रही। इसलिए आप 4 साल के छोटे छोटे बच्चे नहीं जीव जंतुओं के संग खेलते रहते हैं, तो तितली को आपने कांटा चुभा दिया था, इसलिए आपको भी सूल पे लटक के पाप भोगना पड़ा। तब डांटा संत जी ने यमराज को कि मैं तो 4 साल का था, मेरे को क्या पता कि पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है। तुमने दंड दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों के लिए धरती पे आओगे और पाप से बच के बताना। वही धर्मराज उन ऋषि के शाप से विदुर जी बन के आए। जो विदुर जी है ना, विदुर जी, वो विदुर जी पहले धर्मराज थे, धर्मराज मतलब यमराज, तो उनको श्राप के कारण 100 वर्षों के लिए विदुर बनना पड़ा। और फिर नियम में, ईश्वर के नियम में बदलाव किया संत जी ने। क्या से नियम बनाओ कि 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करेगा तो वह पाप उस बच्चे को नहीं मिलेगा। इसलिए 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करता है, छोटे जीवों को मार देता है, कुछ भी करता है, उसका दोष उसे नहीं होता। 5 कंप्लीट होने के बाद जो पाप करेगा वो उसका पाप है, ईश्वर की अदालत। जर्सी को गाय मत कहो, जर्सी गाय की श्रेणी में नहीं आती। एक्चुअली जर्सी को अमेरिका ने बनाया है, किससे? सुअर से क्रॉस करके। जर्सी गाय नहीं होती। गाय की पहचान बताऊं, गाय जो देसी गाय होती है उसके सिर के पीछे उठा हुआ पूगड़ होता है, उठा हुआ हिस्सा, और उसके गले के नीचे ना लटकती हुई झालर होती है, बहुत सारा लटकाव होता है। ये जिसके लटकाव है और ऊपर पीछे पूगड़ है वो तो देसी गाय है, भारत की देसी गाय। लेकिन जर्सी गाय को आपने देखा होगा, सिर के पीछे बिल्कुल फ्लैट होता है एक साथ, और नीचे भी इसका कोई लटकता हुआ हिस्सा नहीं होता, इसलिए जर्सी गाय नहीं होती। वो जर्सी, उसे गाय मत कहिए। उसके दूध में गाय वाले दूध का कोई भी गुण नहीं है, आप चेक करा लीजिए। वो केवल उसका दूध वाइट है, उसे आप दूध कह सकते हैं, बट वो दूध नहीं है। दूध तो केवल गाय का है। गाय मतलब वेद लक्षणा, देसी गाय, इसलिए देसी गाय का दूध पीना चाहिए, जर्सी का नहीं। यहाँ पे पूरे रक्सौल में मैंने तो अभी तक देसी गाय का दर्शन किया ही नहीं, जर्सी ही जर्सी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी विरासत भूलते चले जा रहे हैं। देसी गाय देखना, कभी वृंदावन आइए गौरी गोपाल, हम आपको मिलाएंगे गाय से। गाय किससे कहते हैं यहाँ के? अब तो देखो, केवल दुनिया, यहाँ नहीं पूरी दुनिया की बात करो, अब तो लोग भूल गए कि गाय किससे कहते हैं, गाय की पहचान भूल गए। बिहार की गाय का नाम है बछौर, गुजरात की गाय का नाम है गिर, हरियाणा की गाय का नाम है साहिवाल, राजस्थान की गाय का नाम है राजस्थानी। तो ये सारी गायों के नाम अलग अलग होते, सारी देशी हैं। लेकिन अब लोग आपसे किस गाय? मणिपुर की कौन सी गाय? गाय का नाम है बछौर। ऐसे अपने वहाँ तो अपने कथा में बोलता है, स्थानीय बोलता है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये सब भूल गए, इनके यहाँ भी कोई गाय तो सब एक सी है, थोड़ी थोड़ी उसमें अलग है। जैसे राजस्थान की गाय होगी ना, हरियाणा की वो ऊंची होगी, बहुत ऊंची गाय होती है। और जैसे गुजरात की गिर गाय है, उसके गाय के दूध में गोल्ड पाया जाता है, उसका जो घी होगा बहुत पीला होगा, बहुत पीला, और किसी गाय का दूध इतना पीला नहीं होता। तो सबकी क्वालिटी अलग है। कि बलि देखो, हमेशा याद रखना, बलि बकरे की ही क्यों चढ़ाई जाती है? कभी सुना कि शेर की बलि चढ़ाई जाती है? कमजोर को ही मारा जाता है, बलवान को। हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी बलि होती है, पर बलि पशु की नहीं होती,
बलि कद्दू की होती है कि वो हमारी मान्यताएं हैं तो हम, और वहाँ पे है कि इसकी मैंने महाराज जी 11 शब्द बंद करके रखा क्योंकि उसमें आप अच्छे हैं। उत्तर होता था ना, जैसे पहले मेरा दादाजी के नाम पे था, फिर मेरा पिताजी के नाम पे आया, तो जब मेरा बारी आया तो मैंने बोला मेरे नाम पे नाम कराओ। नंद बाबा को भगवान कृष्ण ने बोला कि इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो, और इंद्र ने इंद्र की पूजा बंद कराई भगवान कृष्ण ने, और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। मतलब भगवान के घर में भी गलत परंपराएं चल रही थी तो भगवान ने उन्हें बंद कराया। तो यदि भगवान के परिवार में गलत परंपराओं को भगवान ने बंद किया तो आपके परिवार में यदि गलत परंपराएं चली आ रही हैं, ये तो बाप दादे करते आ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही किया कि बंद कर दिया परंपराओं को। आपसे बहुत लोगों को सीख लेना चाहिए। बहुत सुंदर, अच्छी परंपराएं लागू करो। किसी को प्राण देना चाहिए, अर्थात सेवा कर रहे हैं आप, सेवा नहीं कर रहे हैं आप, भक्ति कर रहे हैं, ये ही भक्ति है। सेवा किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, तो सेवा ही भक्ति है। राष्ट्र की सेवा, सबसे बड़े भक्त आप लोग ही हैं जो राष्ट्र की भक्ति कर रहे हैं। कहते हैं ना, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि, ये भारत माता हमारी माता है, हम इसके बेटे हैं और इसकी सेवा करना हम सबका परम धर्म है, और आप लोग वही कर रहे हैं। आपकी यही भक्ति है। आप लोगों में से किसी को भी, जैसे सुना होगा ना कि कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, लेकिन जो सेना जो राष्ट्र के लिए लड़ती हुई शहीद होती है, या आप राष्ट्र के लिए जीवन भर कार्य करते हैं, तो आप कभी नरकगामी नहीं होते। सेना कभी नरकगामी नहीं होती, सेना हमेशा स्वर्गगामी होती है, वैकुंठगामी। दूसरा, आप लोग कई बार परेशान हो जाते होंगे, टेंशन है, परिवार को लेके चिंताएं हैं। देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझने की है, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन महाभारत लड़े, जीता कौन? किसकी जीत थी? अर्जुन की कि कृष्ण की? क्या अर्जुन को लग रहा था मैं जीत गया? लेकिन सच बताओ, अर्जुन की अपनी ताकत थी? कोई शक्ति थी? यदि कृष्ण को हटा दिया जाए महाभारत से तो क्या अर्जुन की इतनी ताकत थी कि वो महाभारत जीत जाए? अर्जुन की अपनी कोई ताकत नहीं थी, शक्ति किसकी थी? भगवान की। उसी तरह मेरी और आपकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, ईश्वर की शक्ति आपसे और मेरे से काम कराती है। मेरे से ये काम कराती है भागवत जी का, इनसे ये काम कराती है, आपसे ये काम कराती है, इनसे। भगवान की शक्ति ही सबसे अपना अपना काम कराती है। हमें क्या लग जाता है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं कर रहा हूँ, क्या मैं, मेरा अपना कोई अस्तित्व है? तो घड़ा है कि मिट्टी? अस्तित्व किसका है, मिट्टी का कि घड़े का? क्या घड़े का अस्तित्व है? घड़े का कोई अस्तित्व नहीं होता। घड़े से यदि माटी हटा दी जाए तो घड़ा बचेगा? जैसे अस्तित्व तो मिट्टी का है, पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है, पर वास्तविक में घड़ा, वास्तविक में तो मिट्टी है। जैसे सत्ता मिट्टी की है, घड़े की नहीं, ऐसे ही सत्ता ईश्वर की है, मेरी और आपकी नहीं। आपके रूप में भी वही कार्य कर रहा है, इनके रूप में भी वही शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि सब में वह ईश्वर व्याप्त है। इसलिए जब हमारे हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ, आप सेना में आ गए, जब आपने एग्जाम दिया होगा, ट्रेनिंग के लिए जब अंदर आए होंगे तो बहुत सारे लड़के आपके साथ रहे होंगे। कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, आपका हो गया, किसी का नहीं हुआ। कुछ रो रहे होंगे, बाहर खड़े पछता रहे होंगे कि देखो उनका हुआ, हमारा नहीं हुआ। ये बताओ कि ये मर्जी आप आ गए, वो नहीं आई, ये मर्जी किसकी थी? आपकी कि कोई था जो निर्णय ले रहा था आपके लिए और उनके लिए? था ना कोई? बस यही है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हमारे पीछे कोई एक कठपुतली होती है ना, वो नाचती रहती है, लेकिन अकेले नहीं नाचती, उसे नचाने वाला कोई पर्दे के पीछे होता है। बस यही है कि हम सबको नचाने वाला ईश्वर है। इसलिए आप लोग काम करते रहिए, लेकिन टेंशन फ्री रहिएगा। सोचिए विचारिए ज़्यादा ना, अपना काम करिए, क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आप कितना भी चाह लो कि ये हो जाए, लेकिन नहीं। दशरथ जी चाह रहे थे कि राम राजा बन जाए, लेकिन क्या बने? नहीं, वनवास हो गया। हमारा चाहा नहीं होता, भगवान के पिता का भी तो चाहा नहीं हुआ। दशरथ जी चाह रहे थे राम राजा बन जाए, कहाँ बने? वनवास हो गया। जब भगवान के बाप का चाहा नहीं होता
तो हमारा और आपका चाह क्या होता। इसलिए अपनी चाह को सरेंडर कर देना चाहिए और जो ईश्वर की चाह है उसकी चाह में प्रसन्न रहना चाहिए कि प्रभु जो तू चाहता चल मैं तेरे साथ हूं। मैं अपना क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरा चाह तो होने ही नहीं, जब मेरा चाह होने नहीं है तो चल प्रभु। इसलिए समर्पण, गीता में क्या लिखा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू मेरी शरण में आ जा, सरेंडर कर दे अपने आप। लेकिन आप पहले सेना के हो, देश के हो कि नहीं। कई बार आपके परिवार को आपकी जरूरत होती है पर आप नहीं जा पाते क्योंकि आपने पूरा समर्पण राष्ट्र में कर दिया है। तो आप यहाँ के हैं, आप पत्नी के बाद में हो, पत्नी को आज जरूरत है आपकी लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके बेटे को आज आपकी जरूरत है लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपने समर्पण यहाँ किया है। ऐसे ही ये समझ लो कि समर्पण हमें ऐसे भगवान में करना है कि प्रभु जो तू चाहता है हम पीछे पीछे वो करते चलेंगे। इसलिए आप लोग काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहिए। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो आप लोग पैसे कमाते हो ना, किसी को 50,000 किसी को लाख रुपए महीना का जो मिलता है, ये पैसा यहीं तक का साथी है, लेकिन जो नाम, इसलिए आप सेना में हो, खड़े हो, जवान हो, खड़े हो, बस भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन। नारद जी क्या जपते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए नाम की दौलत याद रखिएगा। अंतिम सत्य बोल रहा हूँ कि जब हम मरेंगे तो हमारा परिवार, हमारे यार मित्र दोस्त हमें कहाँ तक छोड़ने जाएंगे, शमशान। आखिरी संगी कोई कितना भी हमारा बड़ा फ्रेंड दोस्त यार हो पर वो हमारा साथ केवल शमशान तक देगा। लेकिन वहाँ जब हम चिता पे जल रहे होंगे तो वहाँ के बाद भी कोई है, भगवान एक दिन आ गए और हाथ पकड़ के हमारा ले जाने लगे किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति भगवान की ओर देखा और रोने लगा। भगवान ने कहा अब क्यों रोता, अब तो मैं आ गया। तब उसने रोते हुए कहा कि भगवान, जिस परिवार के लिए मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिस परिवार के लिए मैंने पूरा टाइम दिया अपनों के लिए, वो सब छोड़ने के लिए आए थे शमशान, लेकिन जिसे 2 घड़ी याद भी ना किया आज वो आगे मुझे लेने के लिए आया। परमात्मा को हम भूल जाते हैं वही हमें लेने आते हैं, और जिसको हम दिन भर याद करते हैं वो हमें शमशान में छोड़ने आते हैं। इसलिए जो लेने आए उन्हें भी याद रखें, वही है भगवान। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब माँ के पेट में आए हैं तो माँ के पेट में आने से पहले कहीं थे आप लोग भी नहीं? यदि थे नहीं तो माँ के पेट में कहाँ से आए? कहीं थे तो वहाँ से माँ के पेट में आए, फिर माँ के पेट से बाहर आए, फिर बाहर आए, फिर बचपन हुआ, फिर आप यहाँ आ गए। अब यहाँ काम पूरा करके फिर आप यहाँ से चले जाओगे, रिटायरमेंट आएगा, फिर आपका एक लंबा टाइम होगा बुढ़ापा, उसके बाद फिर आप चले जाओगे। कहाँ जाओगे? वहीं जहाँ से आए। आप लोग नहीं थे तो भी यहाँ पर सेना चल रही थी, आप हैं तो भी सिस्टम चल रहा है, और आप में से कोई नहीं रहेगा तो भी यहाँ ये सिस्टम चलता रहेगा। इसका मतलब है कि हमारे रहने हमारे ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ईमानदारी से अपना काम, हमें 10 साल का काम दिया गया, हम 10 साल अपना काम करें, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड वही 10 साल। आपका टाइम पीरियड कितना है? अधिक से अधिक 100 साल। आपकी जिंदगी कितने साल की है? फिर 100 साल। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन्म। कबीरदास जी का एक दोहा है, आपने सुना होगा, अर्थ बताइएगा आप लोग। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। क्या अर्थ हुआ इसका? चलती चक्की देख कर, चक्की चलती है तो कबीर जी रोते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि चलती चक्की देख कर कबीर काहे रो रहे हैं? तो कबीरदास जी कह रहे हैं चक्की मतलब क्या, यहाँ चक्की समझना पड़ेगा। चक्की में 2 पहिए होते हैं, एक पहिया है जन्म और एक पहिया है मृत्यु। ये जन्म मृत्यु के पहिए में कोई नहीं बच रहा है, सब पिस रहे हैं, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, जन्म। तो कबीर रो रहे हैं कि भाई सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, किसी का कल्याण तो होगा नहीं। तब कबीरदास जी का एक मुंह बोला बेटा था, कमाल उसका नाम था। कमाल ने कहा कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीरे माही जो रहे सो बाल नवा का होए। चलती चक्की चलने दो पिताजी। चक्की में एक कील होती है बीच में, आपने देखा होगा पुराने जमाने की चक्की। उस कील पे दाना आ जाए ना तो कितनी भी चक्की चले पर वो कील का दाना
नहीं पिसता। बस कबीर जी से कमाल ने यही कहा, पिताजी जन्म मृत्यु होने दो, लेकिन जो एक भगवान की शरण में आ जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। इसलिए हमारे सनातन में मोक्ष है। हमारे सनातन में क्या है? मोक्ष। जैसे आप अच्छा यहाँ आप हो ना, यही मोक्ष है। आप यहाँ हो, आप यहाँ आनंद से हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की किसी वस्तु को अपना नहीं कर रहे। अच्छा नहीं समझ रहे हैं तो भी काम चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही जगत में रहना है, पर जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना नहीं समझना, क्योंकि यहाँ का कोई व्यक्ति कोई वस्तु मेरी नहीं है। मेरा यदि कोई है तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगवान मेरे। यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मैं मरूं तब मोक्ष होगा। मेरा जीते जी मोक्ष है तो मरने के बाद मोक्ष, और जीते जी फंस गए तो फिर मरने के बाद नहीं सुलझ पाओगे। ठीक है, इसलिए काम करिए, भगवान को याद रखिए, क्योंकि अंतिम यात्रा आपकी ये यात्रा यहाँ पूरी नहीं होगी। तो जॉब है आपका, 40 साल का जॉब होगा, 30 साल का होगा, इसके बाद तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ से भी जाना पड़ेगा। ऐसे ये जीवन भी जॉब है 100 साल का। आपका जीवन क्या है? ये नौकरी कितने साल की है? 30 साल की, अधिक से अधिक होगी 60 साल की। हाँ 60 साल की, ठीक है। 40 साल की नौकरी है लगभग, 50 साल की मान लो नौकरी 50 साल की है लगभग, लेकिन इसके बाद जीवन तो 100 साल का है। 100 साल के बाद कहाँ जियोगे? कौन जिएगा? इसके बाद तो चल रही है, इसलिए तैयारी थोड़ी वहां की भी होनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ, इसलिए है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते। हर परिस्थिति में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान का चिंतन करते रहिए। और ये सोचिएगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ईश्वर के। मैं यदि आ रही है तो भी उससे प्यार है, जीवन में सुख मिले तो भी समझो कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और दुख मिले तो भी समझो ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। तो ईश्वर का डांटना पुचकारना दोनों रहता है, इसी कृपा समझना चाहिए। बात समझ में आई? जब वो आदमी को हम पूछते हैं, भाई ये आदमी आपने इसको लेके गए मंदिर में, जाबी किए और बाहर में आप इसको कटवा रहे हैं पंडित से, तो ये कहाँ तक सही है? अगर जब हम उसको पूछते हैं कि ये क्यों कराए, तो उन्होंने कहते हैं कि ये मैं भगवान से, भोले बाबा से मन्नत मांगे थी, कोई भी काम हो तो मेरा वो काम पूर्ण हुआ, जैसे बेटा हो बेटी हो, जो भी चीज का जो हो, या लड़के का नौकरी लग गया, ऐसे मतलब उनके तरफ से जवाब आता है कि हमने भोले बाबा से मांगा था तो उन्होंने मेरा ये काम किया, तो मैं ये दान दिया। ये सब कहाँ तक? उनसे कहना कि बलि चढ़ानी है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। किसी जीव की हत्या क्यों करनी है? वो जो हत्या कर रहे हैं ना, वो केवल इसलिए कर रहे हैं, तुम 4 सेना को मारोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम वहां बम फोड़ोगे तो जन्नत में जाओगे, तुम उसे मार दोगे तो। ऐसे आतंकवादी उसे पढ़ाते हैं, वो उनकी बात सही मान लेते हैं और वो भी पूरा बम बांध के आ जाते हैं और निर्दोष लोगों की जान वो बाद में मारे भी जाते हैं। तो जैसे आतंकवादी उन्हें भड़काते हैं और वो उनके भड़कावे में माइंड वॉश करते हैं ना, ऐसे ही परंपरा सैकड़ों सालों से ये चली आई। ऐसा क्या हुआ कि जब कुछ लोगों ने कहा कि देखो मांस खाना बंद करो, तो फिर बाद में जो मांसाहारी थे वो सोचे कि यार कैसे खाएं, तो उन्होंने भगवान के नाम से मांग, जबकि कोई देवी कोई शिव नहीं मांगते। अहिंसा ही परमो धर्मः स्पष्ट है हमारे यहाँ मारने की जरूरत है किसे? अब जैसे आप सेना है, आपको भी कोई आतंकवादी दिख जाएगा तो आप ही मार दोगे उसे। तो जो मारने योग्य है उसे जरूर मारा जाए, पर जो मारने योग्य नहीं उसे क्यों मारा जाए? उसे नहीं मारना चाहिए। इसलिए वो हत्या है, और वो किसके नाम पे हत्या हो रही है? शंकर जी के नाम पे, देवताओं के नाम पे, ताकि ये मांस खाने वाला